नमस्कार। बीकॉम पार्ट थर्ड ईएफएम पेपर फर्स्ट बिजनेस बस्टिंग की इस व्याख्यानमाला में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस व्याख्यानमाला में एक बजट के बारे में समझेंगे, जिसकी चर्चा पीछे हमने पिछले वीडियो में की थी। विक्रय एवं वितरण लागत बजट, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट बजट के नाम से एक बजट आपको बताया गया था। उस बजट में विक्रय और उनसे संबंधित विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की गई थी, जिसमें विक्रय को हमने प्रत्यक्ष विक्रय व्यय, विक्रय कार्यालय व्यय, वितरण व्यय और विज्ञापन व्ययों में विभाजित करके समझा था। जिसका कारण ये था कि कुछ खर्चे जो होते हैं वो परिवर्तनशील होते हैं और वो विक्रय की मात्रा पर निर्भर करते हैं, और कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो केवल फिक्स्ड प्रकृति के होते हैं, जिनका विक्रय की मात्रा से किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं होता है। ऐसे खर्च साप्ताहिक, मासिक और वार्षिक आधार पर निश्चित होते हैं, स्थिर होते हैं, उनमें परिवर्तन नहीं होता है। और विज्ञापन व्यय, आजकल विज्ञापन का ज़माना है, आप लोग देख रहे हैं, तो विज्ञापन व्यय का बजट अलग से बनाया जाता है और विज्ञापन भी विक्रय को प्रभावित करता है। तो बजट जो बनाने का मुख्य आधार है वह जोन वाइज होता है, या हमारा जो डायरेक्ट सेलिंग एक्सपेंसेस है, सेल्स ऑफिस एक्सपेंसेस है, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस है और एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस है, इस आधार पे हो सकता है, या अन्य जैसा भी आधार क्वेश्चन में दिया गया हो उसको ध्यान में रखते हुए हमें प्रश्न को हल करना पड़ता है। तो आपकी बुक बिजनेस बस्टिंग के पेज नंबर 3.19 और 20 पर एक एग्जाम्पल को समझाया गया है विक्रय और वितरण लागत बजट का। उसे हम समझने का प्रयास करते हैं। तो एग्जाम्पल इस प्रकार है। एग्जाम्पल नंबर 10 है, मोदानी लिमिटेड के गत वर्ष के बजट में दिए गए निम्नलिखित विक्रय एवं वितरण व्ययों से आपको आने वाले वर्ष के लिए विक्रय एवं वितरण व्यय बजट तैयार करना है। तो हमें ये बताया गया है कि पिछला एक बजट दिया गया है आपको, पिछला बजट उसके आंकड़े दिए गए हैं, उसके आधार पर एक नवीन बजट चालू वर्ष के लिए निर्मित करना है। तो फ्रॉम द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर रिगार्डिंग सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस ऑफ Modani Limited in the last budget period, you are required to prepare a selling and distribution budget for the ending period. तो एंडिंग पीरियड के लिए या कमिंग ईयर के लिए आपको जो है बजट का निर्माण करना है। तो इसमें आपको बताया गया, देखो क्वेश्चन आपके सामने है, इसमें आपको बताया गया है कि राजस्थान, हरियाणा और गुजरात, तीन राज्य आपके सामने, राजस्थान, हरियाणा और गुजरात। इसमें एक साइड में आपको बताया गया कि एक्सपेंसेस का टाइप कौन सा है, जैसे कमीशन ऑन सेल्स राजस्थान में 8,000, हरियाणा में 12,000 और गुजरात में 16,000 है। सैलरीज है राजस्थान में 6,000, हरियाणा में 8,000 और गुजरात में 10,000। सेलिंग एक्सपेंसेस है राजस्थान में 3,000, हरियाणा में 2,000 और गुजरात में 1,000। रेंट एंड रेट्स है राजस्थान में 2,000, हरियाणा में 4,000 और गुजरात में 3,000। वेयरहाउस एक्सपेंडिचर है राजस्थान में 5,000, हरियाणा में 5,000 और गुजरात में 6,000। आने वाले बजट अवधि में निम्नलिखित परिवर्तन
किए जाने हैं, ये भी आपको दिखाई दे रहा होगा। बिक्री पर कमीशन सभी राज्यों में 5% से बढ़ाया जाएगा। तो जो कमीशन ऑन सेल्स दिया हुआ है उसको 5% से सभी राज्यों में बढ़ाना है। वेतन राजस्थान, हरियाणा तथा गुजरात में क्रमशः 2,000, 3,000 और 4,000 रुपये से बढ़ाया जाएगा। तो अमाउंट बताया गया है। तो क्वेश्चन का टाइप आपको समझना है कि कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन में आपको परसेंटेज बता देते हैं कि इतना इंक्रीज होगा, इतना डिक्रीज होगा। कभी कभी अमाउंट ही बता दिया जाता है कि इतना अमाउंट जो है आपको बढ़ाना है। कई बार एक सीलिंग अमाउंट बता देते हैं कि भी इतना अमाउंट तक आपको बढ़ाना है या इतने अमाउंट तक आपको कम करना है। तो इस तरह से आपको टाइप समझना है कि क्या आपको कहा गया है, क्या करने के लिए कहा गया है। इसी प्रकार से किराया सभी राज्यों में 5% से बढ़ेगा। माल गोदाम व्यय राजस्थान और हरियाणा की दशा में 1% से बढ़ेंगे और गुजरात में विज्ञापन व्ययों में 2,000 रुपये की वृद्धि होगी। विक्रय व्यय राजस्थान और हरियाणा में 10% से बढ़ेंगे। तो इस प्रकार से आपको कुछ एडजस्टमेंट्स बताए गए हैं, उन एडजस्टमेंट्स को आपको ध्यान में रखना है। थोड़ा सा और नज़दीक से आप देख सकते हैं, इसको समझ सकते हैं इस स्लाइड में कि भी कौन कौन से एक्सपेंडिचर्स के बारे में क्या क्या बात कही गई है। तो ड्यूरिंग द ensuing बजट पीरियड फॉलोइंग चेंजेस आर टू बी मेड। निम्न खर्चों के प्रावधान आपको करने। कमीशन ऑन सेल्स विल बी increased by 5% in all states. Salary will be increased by rupees 2,000, 3,000 and 4,000 for Rajasthan, Haryana and Gujarat respectively. Rent will be increased by 5% in all state. Warehouse expenses will increased by 1% in case of Rajasthan and Haryana. तो only 2 states में बताया है कि क्या चेंज हो रहा है। और इन गुजरात एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस विल बी इंक्रीज्ड बाय 2,000 से गुजरात में जो है एडवर्टाइजमेंट का खर्चा बढ़ेगा, तो केवल गुजरात को इससे प्रभावित होगा। सेलिंग एक्सपेंसेस विल बी इंक्रीज बाय 10% इन राजस्थान एंड हरियाणा। तो इस प्रकार से आपको जो है ये सब चीज़ें बताई गई हैं। अब इसका आगे एक टेबल मैं इसको सॉल्व किया हुआ है, तो आप देख रहे होंगे ऊपर हेडिंग डाला हुआ है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस बजट पीरियड जो है आपका फ्रॉम जो भी दे रखा होता है क्वेश्चन में, उस पीरियड को आपको लिखना होता है। साइड में एक पर्टिकुलर का कॉलम है या एक्सपेंडिचर का कॉलम है और एक राजस्थान, हरियाणा और गुजरात और टोटल। कई बार इसमें ये कह देते हैं जैसे नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ 4 जोन हैं और एक सटा हुआ जोन नॉर्थ ईस्ट और निकाल दिया या साउथ ईस्ट निकाल दिया या साउथ वेस्ट निकाल दिया। तो वो भी क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आते हैं और उनको भी आपको ध्यान में रखना चाहिए, जो आपको सॉल्व करनी चाहिए। तो इसमें एक्सपेंसेस को हमने 3-4 भागों में डिवाइड किया है। एक तो आपका डायरेक्ट सेलिंग एक्सपेंसेस, दूसरा सेल्स ऑफिस एक्सपेंसेस, तीसरा डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, चौथा एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस। पहला डायरेक्ट एक्सपेंसेस सेलिंग एक्सपेंसेस, तो इसका संबंध किससे है? सेल्स से है, यानी कि सेल्स बढ़ेगी तो ये खर्चा बढ़ेगा, सेल्स घटेगी तो ये खर्चा घटेगा। तो ये डायरेक्ट सेलिंग एक्सपेंसेस है। जैसे कमीशन ऑन सेल्स है, डायरेक्टली सेल्स से जुड़ा हुआ है और इसके बारे में हमें ये बताया गया था कि बिक्री पर कमीशन 5% से बढ़ाया जाएगा। तो राजस्थान में पहले 8,000 था तो 5% बढ़ के 8,400 हो गया। फिर 12,000 हरियाणा में 5% बढ़ के 12,600 हो गया और 16,000 गुजरात में तो 16,800 गुजरात में सेल्स एक्सपेंसेस हो गया 5% बढ़ के। फिर है सेलिंग एक्सपेंसेस, कमीशन ऑन सेल्स है। फिर सेलिंग एक्सपेंसेस गिवन है 3,000, 2,000 और 1,000 पहले का। और इसके बारे में हमें ये बताया कि विक्रय व राजस्थान और हरियाणा में 10% से बढ़ेंगे। तो राजस्थान में ऑलरेडी 3,000 था, 10% बढ़ा दिया तो 3,300 हो गया और हरियाणा में 2,000 था, 10% बढ़ा दिया तो 2,200 हो गया। गुजरात के बारे में कुछ नहीं कहा गया है तो वो एज इट इज़ रह गया। तो जिसके बारे में कुछ ना कहा जाएगा तो कहा जाएगा तो पिछली बजट अवधि का वो आपको एज इट इज़ काम में
लेना है। तो आगे कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आपको इन सब बातों को ध्यान में रखना है और इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करना है। फिर है सेल्स एंड ऑफिस एक्सपेंसेस। तो सेल्स एंड ऑफिस एक्सपेंसेस ऐसे एक्सपेंसेस होंगे जो जनरली आपके स्थिर प्रकृति के होते हैं। जैसे सैलरीज है, सैलरी 6,000, 8,000 और 10,000 बता रखी थी, और वेतन आपको नया दिया हुआ है कि कितना कितना कहाँ कहाँ बढ़ेगा। तो 2,000, 3,000 और 4,000 राजस्थान, हरियाणा और गुजरात में 2,000 से बढ़ाना है। तो 6,000 में 2,000 जोड़ा तो 8,000, 8,000 में अगेन 2,000 जोड़ा तो 8,000 में 3,000 जोड़ा तो 11,000 और 10,000 में 4,000 जोड़ा तो 14,000। तो इस प्रकार से आपका ये सेलिंग एक्सपेंसेस जो है वह 8, 11 और 14,000 अब हो जाएगा। किराया, किराए के बारे में आपको क्वेश्चन में बताया गया है कि किराया सभी राज्यों में 5% से बढ़ेगा। तो रेंट है 2,000, 4,000 और 3,000, इसमें 5% की वृद्धि करोगे तो 2,100, 4,200, 3,150 हो जाएगा। और इसका टोटल कर लिया, ऊपर भी टोटल कर लिया, नीचे भी टोटल कर लिया। फिर तीसरा है डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, बांटने से संबंधित खर्चा। तो वेयर हाउस जो है वो बांटने से संबंधित खर्चा है जो गिवन है पहले से 5, 5 और 6। पहले पुराना जो दिया हुआ है वो 5, 5 और 6 दिया हुआ है, और अब इसमें वृद्धि कितनी करनी है। देखिए अपने को क्वेश्चन में बताया है 4th पॉइंट में, माल गोदाम व्यय राजस्थान और हरियाणा में 1% से बढ़ेंगे। तो 5,000 में 1% जोड़ोगे तो आपका 5,050। इसी तरह से नेक्स्ट में 5,000 है, 1% जोड़ना है 5,050, और गुजरात में सेम है, उसमें कोई चेंज नहीं है। इस तरह से लास्ट 4th है आपका एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस जो है आपका 4,000, 5,000 और 6,000 है, जबकि यहाँ बताया कि गुजरात में विज्ञापन व्यय में 2,000 की वृद्धि होगी। तो केवल गुजरात में आपको 2,000 रुपये बढ़ाने हैं। तो 6,000 में 2,000 जोड़ा तो 8,000 हो जाएगा। तो इस प्रकार से 4 भागों में आपने इसको क्लासीफाई किया था। अब इन चारों का टोटल कर लिया तो हमारे पास टोटल बजट आ गया। टोटल राजस्थान का बजट 30,850, हरियाणा का 40,050 और गुजरात का 48,950, और तीनों स्टेट का मिलाकर 1,19,850। तो इस तरह से आपने देखा और समझा कि किस प्रकार से आपको कहाँ कहाँ इंक्रीज और डिक्रीज दिया हुआ होता है, इसको कैसे आपको एडजस्ट करना है। यह कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इन्हीं 4 भागों में बांट करके क्वेश्चन को सॉल्व करें। जितना पॉसिबल हो उतनी क्लैरिटी आपकी इंफॉर्मेशन के प्रेजेंटेशन में होना चाहिए। ये एक मुख्य टारगेट होता है, किसी भी बजट के निर्माण का मुख्य टारगेट होता है कि जो भी इंफॉर्मेशन दी गई है वो इंफॉर्मेशन समझने योग्य हो, वह इंफॉर्मेशन जो है वह ध्यान से लिखी हुई होनी चाहिए और इजीली समझ में आ जानी चाहिए, ताकि आप किसी प्रकार का कोई निष्कर्ष उस इंफॉर्मेशन के आधार पर निकाल सको। यही एक बजट निर्माण का उद्देश्य होता है, और बजट निर्माण के अन्य उद्देश्यों में सबसे इम्पॉर्टेंट उद्देश्य यही होता है। और दूसरा कंट्रोल जो है वह भी, अगर क्लैरिटी होती है तभी कंट्रोल पॉसिबल होता है, अदरवाइज कंट्रोल भी पॉसिबल नहीं होता है। तो इस प्रकार से और भी बहुत सारी बातों पर आप विचार करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आज हमने जो है वो विक्रय एवं वितरण लागत बजट के बारे में एक एग्जाम्पल को समझा है, जिसमें हमने जो है राजस्थान, हरियाणा और गुजरात 3 स्टेट्स दिए हुए थे। उन 3 स्टेट्स में कुछ खर्चे बताए हुए थे, उन खर्चों को 4 भागों में बांटा था। और क्वेश्चन में जो खास बात है वो दोबारा बता देता हूँ कि हमें यह बताया हुआ होता है कि जैसे कितने % से आपको बढ़ाना है अथवा घटाना है। तो आधार रूप में वही मद रहेगी जो बजट आपको दिया हुआ है। गिवन जो बजट है वो आपका बेस होता है, उसी बेस में आपको जो भी चेंजेस करने के लिए कहा जाता है वो चेंजेस आपको करने होते हैं। जैसे परसेंटेज बता रखा हो तो उन परसेंटेज को आपको इंक्रीज या डिक्रीज करना होता है। अमाउंट बताया गया हो तो उस अमाउंट से आपको इंक्रीज या डिक्रीज करना होता है, अथवा आपको ये कहा जाता है कि इतने तक लाना है या इतने तक बढ़ाना है, तो आपको उन सब चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता है। और चौथी बात,
अगर मान लो कोई एडजस्टमेंट आपको नहीं दे रखा है तो जो पिछला बजट का है वो एज इट इज़ रहता है। और नेक्स्ट जो बात है, कई बार एक ही जैसे स्टेट है आपका राजस्थान, हरियाणा और गुजरात, तो आपको कह दिया जाए कि राजस्थान, हरियाणा और गुजरात से जो सटा हुआ कोई एक और छोटा सा जोन है, उस छोटे से जोन को और एक्वायर किया गया है, और उसका जो खर्चा है उसको आपको कहाँ से लेना है वो आपको बताएगा। ये खर्चा राजस्थान से लेना है, ये खर्चा आपको हरियाणा से लेना है, ये खर्चा आपको गुजरात से लेना है, या ये खर्चा जो आपका नया होगा, यानी कि सेल्स एजेंट जो है यहाँ पर नए जाएंगे। तो आप अगर क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो इजीली समझ सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं। तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ध्यान रखते हुए आपको समस्या को जो है सॉल्व करना है। तो इस तरह से हमने आज सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट बजट को समझा है, और आगे आने वाले वीडियोस में हम और जो है बजट के बारे में चर्चा करेंगे, एक दूसरे बजट के बारे में चर्चा करेंगे। तो इनसे संबंधित कोई भी आपकी क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो, कोई आपको बात समझ में ना आई हो, तो आप जो है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या आप जो है सीधे व्हाट्सएप ग्रुप में या पर्सनल नंबर पे भी आप जो है मैसेज छोड़कर अपनी शंका का निवारण कर सकते हैं। धन्यवाद।